हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत, आभार, अभिनंदन है। मैं शब्बो खान इसी आशा के साथ आज फिर आपके सामने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हूँ कि आपसे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा, जो यूपीटीजीटी का है वो आयोग का गठन हो चुका है और DSSB की कुछ जो वैकेंसीज़ हैं आ चुकी हैं, कुछ आनी बाकी हैं। और आशा है मुझे आप सभी अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके होंगे, कड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे और अब करना भी चाहिए। समय अब जो है टाइम बहुत कम बचा है, 3-4 महीने ही बचे हैं जो अब रिवीजन के लिए इनको बचा के रखना चाहिए, 1-2 महीने लास्ट के। अगर आपने अब तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट उसको जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके जो एग्ज़ाम में, आप उनको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहें, प्रश्न ज़रूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश करें आप प्रश्नों को अपने सामने से निकालने की कोशिश करें। कौन कौन से प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न ज़रूर देखते रहें। ठीक है, यूट्यूब का आप माध्यम बनाएं, यूट्यूब को जो भी माध्यम बनाएं, एक चैनल के साथ जुड़ जाएं। आप जो भी करना है तो आप, ये ज़रूरी नहीं कि आपको पेड क्लासेस ही लेनी है। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें आपका अगर ढूंढेंगे तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उनका भी सहारा उसका भी ले सकते हैं वहाँ से। लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। अब आलस का समय बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल तेज़ी से में लाएं, अपनी पढ़ाई में तेज़ी लाएं और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से। चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हों आप उनको ज़रूर नोट करते रहें, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें। पहला प्रश्न क्या है, सूरदास के काव्य में श्रृंगार, वात्सल्य व भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित या कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या बच्चन? तो यह जो प्रश्न है यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है कि सूरदास के काव्य में श्रृंगार भक्ति की जो त्रिवेणी है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो किसने कहा है? विट्ठलनाथ जी ने कहा है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। अगला प्रश्न देखें, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन है? सूरदास, कुंभनदास, गोविंददास या कृष्णदास? तो कौन है? अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि जो हैं वह हैं कुंभनदास जी। अगला प्रश्न देखें, सूरदास के बाद वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि कौन है? परमानंद दास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी? तो परमानंद दास जो हैं वो सूरदास के बाद वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि हैं। अगर अष्टछाप में ये पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि कौन है तो सूरदास जी आएंगे, और सूरदास के बाद जो वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है? परमानंद दास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन है, परमानंद दास उद्धव लीला, चतुर्भुज दास हितजू को मंगल, ठीक है, नरोत्तम स्वामी सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी कृष्णदास की नहीं है रास पंचाध्यायी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। परमानंद दास की उद्धव लीला है, चतुर्भुज दास हितजू को मंगल, नरोत्तम स्वामी सुदामा चरित की है। अगला प्रश्न देखें, किस रचना में उल्लिखित है कि तुलसी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था? सबसे पहले प्रश्न देखो, ये भी बन सकता है कि तुलसी जी ने अपना रामचरितमानस जो है सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो सर्वप्रथम किसको सुनाया था? रसखान जी को सुनाया था। और किस रचना में सुनाया था, किस में उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है बेनी माधव दास की मूल गोसाई चरित में। तो ध्यान रखें, बेनी माधव दास की मूल गोसाई चरित जो रचना है उसमें यह उल्लिखित है कि तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। अगला प्रश्न देखें,
कौन सी रचना नंददास की नहीं है? विरह मंजरी, श्याम सगाई, रस मंजरी, प्रेम वाटिका, बारहा खड़ी। प्रेम वाटिका नहीं है, प्रेम वाटिका रस खान की है। प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान की है प्रेम वाटिका, ध्यान रखें आप इसको भी, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम वाटिका रस खान की, बाकी सारी विरह मंजरी, श्याम सगाई, रस मंजरी, प्रेम बारहा खड़ी, ये सभी नंददास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखें, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, यह पंक्ति किसकी है? किससे संबंधित है यह पंक्ति? तो यह पंक्ति है मीरा जी की, ठीक है, मीरा की पंक्ति है यह। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन है। अब्दुल रहीम खाना खाना मदनाष्टक है, बिल्कुल ठीक है। नरोत्तम दास ध्रुवचरित, नरहरि बंदीजन गणेश स्त्रोत, नहीं, ये इनकी रचना नहीं है। तानसेन की संगीत सार है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना की मदनाष्टक है, नरोत्तम दास की ध्रुवचरित है और तानसेन की संगीत सार है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड, नरहरि बंदीजन की गणेश स्त्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखें, कौन सी रचना रस खान की नहीं है? नहीं है बताना है आपको, नहीं है। प्रेम वाटिका, राग गोविंद, राग गोविंद नहीं है। राग गोविंद किसकी है? राग गोविंद मीरा जी की है। किसकी है? मीरा की है राग गोविंद। दानलीला, अष्टयाम, ठीक है। प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टयाम, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? रस खान की है। प्रेम वाटिका, दानलीला, रस खान। राग गोविंद नहीं है, राग गोविंद मीरा जी की रचना है। अगला प्रश्न देखें, राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? आचार्य रंगनाथ मुनि को, तुलसीदास, अलवार कुलशेखर को, या कोई नहीं? तो आचार्य रंगनाथ मुनि जी को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? श्री संप्रदाय में राम सीता की, राधा कृष्ण की, विष्णु लक्ष्मी की, या शिव पार्वती जी की? तो विष्णु लक्ष्मी की जो श्री संप्रदाय है, ठीक है, श्री संप्रदाय जो है उसमें विष्णु लक्ष्मी की क्या की जाती है? उपासना की जाती है, श्री संप्रदाय, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, रामानुजाचार्य ने किसका खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है? रामानुजाचार्य ने, पहले तो ध्यान रखें, विशिष्टाद्वैतवाद जो संप्रदाय है किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद। और इसका खंडन कर कर रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है। तो किसका खंडन किया है? अद्वैतवाद का खंडन किया है, ठीक है। अद्वैतवाद का खंडन किया है रामानुजाचार्य ने और उसका खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है। और अद्वैतवाद संप्रदाय किससे संबंधित है? अद्वैतवाद शंकराचार्य जी से संबंधित है अद्वैतवाद, ठीक है, शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया है? राम भक्ति को उत्तर भारत में किसने प्रतिष्ठित और प्रसारित किया है? तो किसने किया है? रामानंद जी ने। अगला प्रश्न देखें, कहाँ जाइए हो धरी रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग, यह पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है? रामानंद की है, अनंता दास की है, कबीर की है, या पीपा की है? तो किसकी पंक्ति है? ये रामानंद की है। कौन सी? कहाँ जाइए हो धरी रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग, या किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? रामानंद जी की पंक्ति है यह। अगला प्रश्न देखें, ईश्वर दास की कौन सी रचना नहीं है? ईश्वर दास की, ठीक है, तो भरत मिलाप, सत्यवती कथा, ध्यान मंजरी, या अंगद पेज? तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है ईश्वर दास की? ध्यान मंजरी नहीं है। बाकी भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पेज तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ईश्वर दास की, तो आप इनको ध्यान रखें। भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पेज, ठीक है, तीनों रचनाएं ईश्वर दास जी की हैं। अगला प्रश्न देखें, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? सवैया छंद, कौन सा छंद है? सवैया छंद में, और कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है सवैया छंद के? तो कौन है वो? रस खान जी हैं। अगला प्रश्न देखें, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि। कौन सा वाल्मीकि? कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और किसने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को? तो किसने कहा है? नाभादास ने। किसने कहा है? नाभादास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस का रचना काल है 1574,
1450, 1580, 1440। तो 1574 ईस्वी जो है रामचरितमानस का क्या है, रचना काल है। ठीक है, इसका जो रामचरितमानस जो इसका जो मतलब लिखी गई कितने टाइम में, 2 साल, ठीक है, 7 महीने, ठीक है, 2 साल 7 महीने, ठीक है, 2 साल 7 महीने, ठीक है, रामचरितमानस की क्या हुई है, रचना की गई है, 2 साल 7 महीने कुछ दिन, ठीक है। रामचरित 27 से 28 समथिंग ऐसे दिन है, 2 साल 7 महीने। तो आप ध्यान रखें, 2 साल 7 महीने समथिंग कुछ डेज हैं, 27 28 कुछ 26 27 ऐसी, ठीक है। 574 ईस्वी में इसका रचना काल है इसका रामचरितमानस का। सूरदास की किस रचना में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद संकलित हैं? तो आप सबसे पहले तो ध्यान रखें, 118 दृष्टिकूट पद हैं, ठीक है, और अलंकार और नायिका भेद का भी इसमें निरूपण किया गया है, ठीक है। अलंकार और नायिका भेद और 118 दृष्टिकूट पद। अगर ये प्रश्न ना भी बनता है तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सूरदास की कौन सी रचना इसमें अलंकार और नायिका भेद का प्रस्तुत किया गया है, या 118 दृष्टिकूट पद हैं, ऐसे प्रश्न भी बन सकता है। तो आप ध्यान रखें, अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण है और 118 दृष्टिकूट पद संकलित हैं। और किसमें संकलित हैं वो? साहित्य लहरी में। किसमें संकलित हैं? साहित्य लहरी में सूरदास के अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और 118 दृष्टिकूट पद का इसमें संकलित किए गए हैं साहित्य लहरी में, ठीक है। 20 प्रश्न थे आज के लिए, ठीक है। आशा है मुझे आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे हुए थे और कुछ प्रश्न नए थे, तो आप इनको ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें और अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें, और आप सभी के सपोर्ट के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।